और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति से ट्रंप की बहस हुई है। व्हाइट हाउस में रामाफोसा को वीडियो दिखाया गया। अफ्रीका में श्वेत किसानों की हत्या का मुद्दा उठाया। रामाफोसा ने भी ट्रंप को जवाब दिया है। इससे पहले भी डोनाल्ड ट्रंप के कई राष्ट्राध्यक्षों के साथ बहस की घटनाएं होती रही हैं और ये व्हाइट हाउस में रामाफोसा के साथ बहस की तस्वीर सामने आई है। ट्रंप ने रामाफोसा को वीडियो दिखाया है। श्वेत किसानों की हत्या का आरोप लगाया है। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के साथ बहस की तस्वीर सामने आई है। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप की ज़ेलेंस्की के साथ जो बहस हुई थी उसकी तस्वीरें भी काफी सुर्खियों में रही थी। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक ऐसी चाल चल दी है जो पाकिस्तान और चीन को पूरी दुनिया में अलग थलग कर देगी। और इसके स्क्रिप्ट राइटर हैं एनएसए अजीत डोभाल। भारत के जेम्स बॉन्ड यानी एनएसए अजीत डोभाल ने पाकिस्तान को मटियामेट करने का ऐसा चक्रव्यूह रचा है जो पाकिस्तान के साथ ही चीन को भी परमानेंट सबक सिखा देगा। भारत ने ईरान और अफगानिस्तान के साथ मिलकर दक्षिण एशिया और मध्य एशिया में पाकिस्तान के खिलाफ सबसे बड़ी चाल चल दी है, जिसके केंद्र में है ईरान में बन रहा चाबहार बंदरगाह। एनएसए अजीत डोभाल ने ईरान के सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव अली अकबर अहमदियन से फोन पर बातचीत की। इस बातचीत में भारत ईरान के संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। इससे साथ ही चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट और अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन कॉरिडोर पर जोर दिया। चाबहार बंदरगाह बन जाने के बाद पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट की अहमियत कम हो जाएगी। इसके साथ ही चीन को भी झटका लगेगा, क्योंकि चीन ग्वादर पोर्ट के जरिए चीन से ईरान तक का रूट बना रहा है। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करें। सांसदों का एक डेलीगेशन यूएई पहुंच चुका है, जिसमें श्रीकांत शिंदे की अगुवाई में ये डेलीगेशन पहुंचा है। भारतीय के सांसदों के डेलीगेशन ऑपरेशन सिंदूर पर जानकारी देने के लिए दुनिया के अलग अलग देशों में पहुंच रहे हैं और पाकिस्तान के झूठ को एक्सपोज करने का अभियान है। और सांसदों का ये डेलीगेशन यूएई पहुंचा है श्रीकांत शिंदे की अगुवाई में, जिसकी तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। ऐसे कई डेलीगेशन हैं जो दुनिया के अलग अलग देशों का दौरा कर रहे हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, श्रीकांत शिंदे की अगुवाई में ये डेलीगेशन यूएई पहुंचा है। इसमें बांसुरी स्वराज भी शामिल है। ऑपरेशन सिंदूर पर जानकारी देंगे सांसद। पाकिस्तान का असली चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब करने और ऑपरेशन सिंदूर का मकसद पूरी दुनिया को बताने के लिए भारत की मुहिम का आगाज हो गया है। भारत के इस अभियान का मकसद पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को दुनिया के सामने रखना है। जेडीयू सांसद संजय कुमार झा के नेतृत्व में पहला डेलीगेशन रवाना हुआ। इस डेलीगेशन में विपक्ष से टीएमसी के अभिषेक बनर्जी और कांग्रेस के सलमान खुर्शीद भी है। ये डेलीगेशन 5 एशियाई देशों का दौरा करेगा, जिनमें जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया और मलेशिया शामिल है। भारत का ये अभियान दुनिया भर के करीब 33 देशों में चलाया जाएगा। पाकिस्तान के आतंकियों में अब खौफ और डर पसरा हुआ है। 48 घंटे में एक आतंकी मारा गया, दूसरा अस्पताल में है और अब हाफिज और तलहा दहशत के मारे गायब हो गए हैं। ये आतंकी हाफिज सईद का सबसे ताजा वीडियो है। सोफे पर बैठकर वो किसी से मिल रहा है और हंसने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस हंसी के पीछे हाफिज का डर छिपा है। पूरे पाकिस्तान में शहंशाह की स्ट्राइक फिर से शुरू हो गई है और इस बार फिर उसके निशाने पर हाफिज के आतंकी यार हैं। आतंकियों के आका हाफिज सईद के डर की वजह ये है कि 48 घंटों के भीतर पाकिस्तान में लश्कर के 2 आतंकियों को गोली मार दी गई है। 18 मई को अज्ञात हथियारबंद शख्स ने लश्कर के टॉप कमांडर सैफुल्लाह की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसके एक दिन बाद अब लश्कर के को फाउंडर आतंकी आमिर हमजा को निशाना बनाया और गोली मार दी। शहंशाह के हमले में लश्कर के एक आतंकी की मौत हो गई और दूसरा आतंकवादी घायल होकर अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है।